हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पार्ट 6, जिसके अंदर हम दो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग्स, सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो नॉर्मली बताते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग क्या है, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनसे अपन ड्रग की डोज होती है उसका निर्धारण करते हैं कि मतलब किस में कितनी डोज देनी है। और सेकंड है फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके अंदर अपन आईवी दे, जिसके अंदर अपने को मतलब रूट बदलना पड़े ड्रग को देने का बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग डोज ऑफ ड्रग्स कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ड्रग की डोज को अफेक्ट करते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है एज। Infants and old person need smaller dose because in infant having immature liver and kidney or in old person having decreased functioning of liver and kidney। तो इसका मतलब यह है कि जो इन्फेंट्स होते हैं यानी 1 साल से कम कम के जो बच्चे होते हैं उनमें, और जो पेशेंट मतलब जो पर्सन ओल्ड होते हैं, तो उन दोनों को हम स्मॉलर डोज देते हैं, मतलब ड्रग है वो कम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इन्फेंट जो होता है उसके अंदर इमेच्योर लीवर और किडनी होता है। क्योंकि इमेच्योर मतलब वो प्रॉपर डेवलप नहीं करे हुए होते, तो लीवर अगर प्रॉपर डेवलप नहीं हो तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और अगर किडनी अगर इमेच्योर है तो जो एक्सक्रीशन होता है ड्रग का वो नहीं होगा। और इन ओल्ड पर्सन और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि समय के साथ साथ उनकी एज के साथ साथ किडनी और लीवर के फंक्शन भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाते हैं। एडल्ट्स यूजुअली नीड स्टैंडर्ड डोज। जो स्टैंडर्ड डोज है जो अपनी इंडियन फार्माकोपिया जो डिसाइड करती है, तो वो डोज एडल्ट्स के लिए है। फिर सेकंड आता है बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया कि बॉडी वेट और सरफेस एरिया कैसे किसी ड्रग की डोज को वो करते हैं अफेक्ट। डोज इज मोस्टली कैलकुलेटेड पर केजी बॉडी वेट। जो ड्रग होती है उसको मोस्टली अपन कैलकुलेट करते हैं, मतलब पर केजी बॉडी वेट। मतलब इसके अंदर डिपेंड करता है कि कितनी एमजी हम 1 केजी पे दें। जैसे मान लो 1 केजी पे हम देते हैं 10 mg, तो अगर किसी पेशेंट का वेट 60 kg है तो हम उसे देंगे 10 × 60 बराबर 600 mg वो ड्रग। तो ओबेज एंड वेरी थिन पेशेंट्स में नीड डोज एडजस्टमेंट। अब मान लो जो ओबेज यानी जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनका वेट भी ज़्यादा होता है, तो उनको ड्रग की डोज है वो ज़्यादा देनी पड़ती है। और थिन जो पेशेंट होते हैं जो पतले होते हैं बहुत, उनको अपने को डोज कम देनी पड़ती है क्योंकि उनका बॉडी वेट भी कम होता है। फिर आता है सेक्स एंड जेंडर। Women may need lower dosage in the comparison of men due to hormonal and metabolic difference। तो जो वुमेन होती है उनको भी हम ड्रग की डोज कम देते हैं मेल के कंपैरिजन में, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिफरेंसेज होते हैं। हार्मोनल में जैसे उनके एमसी साइकिल आती है उस हिसाब से अपन वुमेन है उसकी उसको ड्रग की डोज है वो कम प्रीफर करते हैं। फिर आता है फोर्थ पैथोलॉजिकल कंडीशन। इन लीवर डिजीज हैविंग इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म सो नीड लो डोज ऑफ ड्रग। अगर मान लो किसी के लीवर डिजीज है तो हम उसको कम ड्रग की डोज देंगे, मतलब कम अमाउंट देंगे ड्रग का। क्यों कम देंगे? क्योंकि अब उसके लीवर में डिजीज है जिससे क्या होता है उसका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। अगर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो वो ड्रग है वो ब्लड के अंदर ऐसे ही सर्कुलेट होती रहेगी। फिर है इन किडनी डिजीज नॉट बी हैविंग प्रॉपर एक्सक्रीशन सो नीड लो डोज ऑफ ड्रग। अब मान लो लीवर सही है तो वो मेटाबोलाइज कर देगा, पर उसके बाद में वो जो ड्रग है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए किडनी में आना पड़ेगा, और अगर किडनी के अंदर कोई डिजीज है तो उसका प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होगा। तो इन लीवर डिजीज और किडनी डिजीज इन दोनों के अंदर हम जो ड्रग की डोज है वो लो लो देते हैं। फिर आता है टॉलरेंस। रिपीटेड यूज ऑफ सम ड्रग्स लाइक मॉर्फिन एल्कोहल सो नीडेड हाई डोज फॉर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। मतलब इसका मतलब है कि कोई भी ड्रग है जो अपन बार बार यूज कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, एल्कोहल हो गया, तो अपने को वही इफ़ेक्ट देने के लिए उस ड्रग की हाई डोज लेनी पड़ती है। कहने का मतलब है कि अगर आप रोज़ाना पीसीएम की टैबलेट लेते हैं, पीसीएम की टैबलेट आप शुरू से 500 mg अगर लेते हैं, तो और अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं तो फीवर को ट्रीट करने के लिए पहले आपको 500 mg चाहिए थी, बट अब अगर आप 500 mg लोगे तो आपका फीवर ट्रीट नहीं होगा। उसको ट्रीट करने के लिए आपको 500 mg से ज़्यादा की डोज देनी पड़ेगी। उसके बाद में आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल ड्रग रिक्वायर हाई डोज ड्यू टू हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो ओरली जो अपन ड्रग देते हैं टैबलेट फॉर्म में, तो उसको उसकी डोज अपन ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो जाती है ऑलमोस्ट। आईवी डोज इज स्मॉलर एंड क्विकर इन एक्शन। जो आईवी डोज देते हैं वो फिक्स डोज होती है कि इतनी अपन आईवी डोज दे सकते हैं,
तो उससे क्या होता है, आईवी डोज जो है, जो सीधा वेन के अंदर डोज जो अपनी ड्रग है वो एडमिनिस्टर कर दी जाती है, और ये फास्ट एक्शन होता है, जल्दी से अपना जो ड्रग है वो काम स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर को अफेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नेचर ऑफ ड्रग। इफ ड्रग इज destroyed इन जीआईटी लाइक इंसुलिन, देन द ड्रग नॉट बी गिवन बाय ओरल रूट। इसका मतलब है, यदि कोई ड्रग है जो अपन जीआईटी के थ्रू यानी ओरली ले रहे हैं, और अगर वो स्टोमक में जाते ही डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे इंसुलिन है वो स्टोमक में जाते ही एसिड के कांटेक्ट में आने से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जो ड्रग है स्टोमक के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनको हम ओरल रूट के द्वारा नहीं देते। सेकेंड है स्पीड ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक शॉक, कार्डियक अरेस्ट, प्रेफर आईवी रूट। अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है, जैसे शॉक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो इन कंडीशन के अंदर अपन जो ड्रग है वो आईवी रूट से देना ज़्यादा सूटेबल मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने को फास्ट इफेक्ट चाहिए, मतलब पेशेंट उसको जल्दी से जल्दी नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाना है। स्लो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट ऑफ ओरल आईएम, ओरल एंड आईएम। और जो अपन ड्रग ओरल और आईएम देते हैं, वो ड्रग मतलब धीरे तो स्लोली तो एब्जॉर्ब होती है, पर लंबे समय तक उसका इफेक्ट रहता है बॉडी में। कंडीशन ऑफ द पेशेंट, थर्ड पॉइंट है, इन अनकॉन्शियस पेशेंट गिव ड्रग बाय आईवी, आईएम और इनहेलेशन बट नॉट बी गिव बाय ओरल रूट। जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं यानी बेहोश जो पेशेंट होते हैं, उसके अंदर अपन ड्रग देते हैं, वो या तो आईवी देते हैं, आईएम देते हैं, इनहेलेशन रूट के थ्रू ड्रग देते हैं, पर उसको अपन ओरल रूट के थ्रू नहीं देते हैं, क्योंकि ओरल रूट के थ्रू पेशेंट है उसका कॉन्शियस होना ज़रूरी है। फिर आता है वोमिटिंग एंड डायरिया कंडीशन कांट बी गिव ड्रग ओरली। और जो वोमिटिंग और डायरिया यानी उल्टी की और डायरिया की जो कंडीशन होती है, उसके अंदर अपन पेशेंट को ड्रग है वो ओरली नहीं देते, क्योंकि वोमिटिंग अगर पेशेंट को बार बार हो रही है तो जो ड्रग है वो अपने स्टोमक से कंटेंट के थ्रू बाहर आ सकती है, और डायरिया के अंदर वो अच्छे से ना तो मेटाबोलाइज होगी, ना वो अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगी, उससे पहले ही वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। फोर्थ है साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, जिसमें आता है फॉर लोकल इफेक्ट गिव ड्रग बाय टॉपिकल रूट लाइक आई ड्रॉप्स। अगर अपने को किसी स्पेसिफिक पार्ट यानी या फिर किसी मतलब एक पार्ट के ऊपर अगर अपने को कुछ मतलब ट्रीटमेंट करना है, तो अपन उसमें टॉपिकल रूट है उसको मोस्टली यूज करते हैं। टॉपिकल रूट में जैसे अपने को आई के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो उसको ट्रीट करना है तो अपन आई ड्रॉप डाल देते हैं। अगर कहीं पे अपने कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे मान लो हाथ पर हो गया, तो उस पर कोई ऑइंटमेंट या कोई जेल, तो मतलब जो इस कोई भी बॉडी का पार्ट है उसकी केयर करने के लिए अपन मोस्टली टॉपिकल जो मेडिकेशंस होती है और टॉपिकल रूट होता है उनका ही यूज करते हैं। फॉर सिस्टमेटिक इफेक्ट गिव ड्रग बाई ओरल आईएम, आईवी रूट। तो और अगर अपने को सिस्टमेटिक इफेक्ट चाहिए तो अपन ड्रग है उसको ओरली देते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं, या फिर आईएम रूट के थ्रू देते हैं। फिर आता है फिफ्थ एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायर्ड, जिसमें आईवी रूट नीड एग्जैक्ट डोज ऑफ ड्रग। मतलब आईवी जो रूट होता है तो उसके अंदर अपने को एग्जैक्ट डोज प्रेफर करनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं दे सकते क्योंकि उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब मान लो ओरल रूट है, उसके अंदर तो मेटाबॉलिज्म या कंडीशंस होती है, तो अपने को डोज है वो थोड़ी बढ़ा के देनी पड़ती है। बट आईवी रूट के अंदर अपन डायरेक्ट ब्लड के अंदर कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो उसकी डोज है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद में आता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें लॉन्ग टर्म थेरेपी ओरल रूट इज बेस्ट। अगर अपने को कोई थेरेपी है जो लंबे समय तक चलानी है, जैसे टीबी की डॉट्स थेरेपी होती है, तो उसके अंदर जो ड्रग्स होती है उसको अपन ओरल रूट के द्वारा देते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म थेरेपी के अंदर सबसे बढ़िया रूट माना जाता है। फिर शॉर्ट टर्म थेरेपी और अर्जेंट यूज पेरेंट्रल रूट। अगर अपने को शॉर्ट टर्म थेरेपी यानी 2-3 दिन या 7 दिन के लिए अगर अपने को कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, या फिर अपने को अर्जेंट ट्रीटमेंट करना है, तो उसके अंदर अपन पेरेंट्रल रूट का यूज करते हैं। पेरेंट्रल रूट के अंदर आ जाता है अपना आईवी, आईएम, या फिर यानी कि जो भी इंजेक्शन के थ्रू अपन ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो पेरेंट्रल रूट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 2 टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे। तो मैंने आपको इसके प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए हैं, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।